Hello friends, welcome to our channel. I Can Teachers Point. Myself Nisha and I am working as a primary teacher in केंद्रीय विद्यालय. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चंस की. आप सब जानते हो कि जो इंग्लिश है वो सीटेट एग्जाम हो, केवीएस हो, DEET+B हो, एस्टेट हो, रीट हो, SSC हो, हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंस है. तो आप ये सब आपको पता होगा कि जो अगर हम अभी से वोकैबुलरी अपनी जो है कंप्लीट कर लेते हैं, लाइक एंटोनियम, सिनोनिम्स, वन वर्ड, इदम फ्रेसेस, एरर, तो एक बार कंप्लीट करा हुआ हमें हर एग्ज़ाम में जो हेल्प करता है. सो आज हम देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ रखे हैं, आपके सीटेट में भी, केवीएस में भी, DEET+B में भी और SSC में भी. इनमें से मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार रिपीट हुए हैं. अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप पोज करके जो है टिक कर सकते हो और वेट कर सकते हो सही आंसर होने का. सो लेट्स बिगिन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट्स. एक इंसान जिसके पास मनी नहीं है, पैसे नहीं है अपने डेब्ट को, यानी कि उसने जो लोन ले रखा है उसको चुकाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट इज इंसॉल्वेंट, सेकंड इज पुअर, थर्ड डेस्टिट्यूट, फोर्थ पॉपर. तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स, जो इंसॉल्वेंट होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है बैंकरप्ट होना. क्या होना? बैंकरप्ट होना, यानी कि पैसे नहीं होना अपना लोन चुकाने के लिए, उसको बोलते हैं बैंकरप्ट होना या फिर इंसॉल्वेंट होना. पुअर मतलब गरीब होता है. क्या होता है? गरीब. आप सबको पता है, बचपन से आप पढ़ते आए होंगे, पुअर मतलब गरीब. और पॉपर का मतलब भी गरीब होता है. पॉपर का मतलब भी क्या होता है? गरीब इंसान. इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास पैसे नहीं है, कम पैसे हैं, गरीब है. फिर है डेस्टिट्यूट का मतलब होता है जिसके पास जो है ना तो अपने खाने के लिए, यानी कि ना तो फूड के लिए पैसे हो, ना ही जो है अपने घर के लिए पैसे हो, हाउस के लिए पैसे हो, ना ही उसके पास किसी का कोई भी प्रकार का धन नहीं है, यानी कि धन रहित है वो, उसके पास पैसे है ही नहीं है. ठीक है, उसको बोलते हैं डेस्टिट्यूट होना. पर यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि ऐसा इंसान जो कि नो मनी टू पे ऑफ हिज डेप्ट, जिसके पास अपने डेप्ट यानी कि अपने बैंक के जो उसने उधार लिया उसको चुकाने के लिए जिसके पास पैसे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट. क्या बोलते हैं? इंसॉल्वेंट. So our right answer is insolvent. So next question is a number of ships. नंबर ऑफ शिप्स का मतलब यहाँ पे क्या है? यानी कि शिप्स का, भेड़ों का झुंड, उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट फ्लीट, सेकंड गैलेक्सी, थर्ड कॉन्स्टिलेशन, फोर्थ ग्रुप. तो फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं फ्लीट. फ्लीट मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप्स या फिर सेल्स. ग्रुप ऑफ शिप्स या फिर सेल्स बोलते हैं फ्लीट को. गैलेक्सी तो आप सबको पता है, यानी कि आउटर स्पेस जो होता है. क्या होता है? आउटर स्पेस, जिसके अंदर जो है स्टार, प्लैनेट्स, गैसेस सब होती हैं. कॉन्स्टिलेशन होता है ग्रुप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ स्टार्स, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन. फिर फोर्थ क्या है? ग्रुप. तो अब राइट आंसर इज फ्लीट. So our next question is a foreigner who settle in a country. A foreigner, ठीक है, जो विदेशी है, जो सेटल हो गए किसी कंट्री में आकर, उनको हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट एमिग्रेंट, सेकंड एमिग्रेंट, थर्ड एलियन, फोर्थ विजिटर. सो फ्रेंड्स, जो इमिग्रेंट है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब कोई इंसान किसी दूसरे देश में जाकर सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं प्रदेशवासी. लाइक हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर अगर सेटल हो गया है, लाइक इंडिया, कोई इंडियन था और वो जाकर जो है अमेरिका में जाकर सेटल हो गया, अमेरिका वासी बन गया, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट. क्या बोलते हैं? इमिग्रेंट. अगर हमारे देश से कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाकर सेटल हो गया उसको बोलते हैं इमिग्रेंट. और एमिग्रेंट क्या होता है? जब कोई फॉरेनर दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति हमारे देश में आकर सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं एमिग्रेंट या फिर माइग्रेंट. ठीक है, माइग्रेंट हम पक्षियों के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं, पर अगर कोई अपनी इंट्यूशनली, अपनी मर्जी से हमारे देश में आकर सेटल हो जाता है उसको बोलते हैं प्रवासी. क्या बोलते हैं? प्रवासी. और यहाँ पे क्या होता है? प्रदेशवासी, की जो है प्रदेश में जाकर रह रहा है. ठीक है, तो इमिग्रेंट क्या होता है? प्रदेशवासी, यानी दूसरे देश में जाकर रह रहा है हमारे देश का कोई व्यक्ति. और इमिग्रेंट क्या होता है? प्रवासी, जो कि दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में आकर रह रहा है. ठीक है, तो और थर्ड क्या है? एलियन. तो आपको पता ही क्या होता है. फिर ये विजिटर्स, जो कुछ टाइम देखने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं, उसको विजिटर्स बोलते हैं. तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री. एक फॉरेनर जो कि सेटल हो जाता है किसमें? कि एक कंट्री में, उसको हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं, एमिग्रेंट। और जो हमारे देश का कोई व्यक्ति दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, इमिग्रेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम मल्टीपल एग्जाम में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, यानी कि जब ऐसे शब्द निकाले जाते हैं मुख से जो कि इम्पियसली, या इम्पियसली का मतलब यहाँ पे होता है अपवित्र ढंग से, ठीक है, एक नास्तिक रूप में। ठीक है, इम्पियसली का मतलब यहाँ पे कि एक नास्तिक की तरह जब वर्ड्स निकाले जाते हैं अपवित्र रूप में, कुछ हम भगवान के बारे में बोलते हैं अपवित्रता के रूप में, उसको बोलते हैं इम्पियसली। उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट अमोरल, सेकेंड फिलॉसफी, थर्ड लॉजिक, फोर्थ ब्लेसफेमी। अमोरल का मतलब होता है नॉन मॉरल। क्या होता है, नाम से पता लग रहा है, अमोरल यानी कि नॉन मॉरल, जो कि मॉरल चीज नहीं है, जो कि सही नहीं है। फिर है फिलॉसफी, थर्ड है लॉजिक और फोर्थ है ब्लेसफेमी। तो फ्रेंड्स, ब्लेसफेमी का मतलब होता है कि ईश्वर की निंदा करना। ठीक है, कोई भी ईश्वर है, जब हम उसकी निंदा करते हैं, उसके अगेंस्ट कुछ बोलते हैं, उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमी। उसने यही बोला, वर्ड अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, भगवान के बारे में जो नास्तिक अपवित्र वर्ड कहा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या बोलते हैं, ब्लास्फेमी। ये भी मल्टीपल टाइम रिपीट हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, वो जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जोड़ता है, असेंबल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट जियोग्राफर, जो कि जियोग्राफर होता है वो बोलते हैं। सेकंड इज लेक्सियोग्राफर बोलते हैं। थर्ड लैपिडिस्ट बोलते हैं। फोर्थ लिंग्विस्टिक। तो फ्रेंड सीधा सीधा पता लग रहा है जियोग्राफर और लिंग्विस्टिक तो नहीं बोलते हैं, सिंपल बात है, जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है, जोड़ता है, असेंबल करता है। और जो लैपिडिस्ट का मतलब होता है कुशल कारीगर, ये होता है कारीगर, जो कारीगर होते हैं, जो कारीगरी करते हैं उसको हम बोलते हैं कारीगर, लैपिडिस्ट। ठीक है, जो रत्न बनाते हैं, जो तराशते हैं चीज़ों को, उसको बोलते हैं लैपिडिस्ट। और लिंग्विस्टिक आपको पता है कि जो भाषा का ज्ञानी होता है, भाषा वैज्ञानिक होता है, उसको हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक। वो डिक्शनरी को कंपाइल नहीं करता है। तो बचा क्या, लेक्सिकोग्राफर, यानी कि डिक्शनरी बनाने वाला, शब्दों को जोड़कर, शब्दों, विभिन्न प्रकार के शब्दों एक ही जगह पर असेंबल करता है, जोड़ता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सोग्राफर, यानी कि हु कंपाइल्स डिक्शनरी। राइट आंसर इज लेक्सोग्राफर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज एबल टू यूज़ द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली, यानी कि जो कि हम अपना लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वली बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीवायलेंट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट, एम्बिशियस। तो एम्बीवायलेंट का मतलब होता है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों हो। ठीक है, एक पर्सनैलिटी, एक इंसान जो है इंट्रोवर्ट भी है और क्या है, एक्सट्रोवर्ट भी है, उसको बोलते हैं, जो एक्सट्रोवर्ट भी है उसको बोलते हैं एम्बीवायलेंट। ठीक है, क्योंकि मोस्टली पीपल एम्बीवायलेंट होते हैं, यानी कि हम कभी किसी के सामने बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट बन जाते हैं तो कभी किसी के सामने बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो जिस इंसान के अंदर दोनों पर्सनैलिटी होती है उसको बोलते हैं एम्बीवायलेंट। तो ये तो नहीं है। फिर है एम्बीवायलेंट, एक होता है एम्बीवायर्ट और एक होता है एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट का मतलब होता है मिक्स्ड फीलिंग होना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में डाउटफुल होना कि हमें लगता है चीज़ सही भी है, नहीं भी है। ठीक है, एम्बीवैलेंट का मतलब होता है एक तरीके से कन्फ्लिक्ट जब चलता है, हमारे माइंड में कन्फ्लिक्ट चलता है या फिर डाउटफुल होते हैं हम चीज़ों को लेकर। ठीक है, उसको बोलते हैं एम्बीवैलेंट। यानी कि मान लो किसी चीज़ को लेकर मैं एक्साइटेड भी हूँ और क्या हूँ, साथ साथ में टेंस भी हूँ, तो ये दोनों अलग अलग फीलिंग होगी ना, तो ये क्या होगा, एम्बीवैलेंट। ठीक है, और एम्बीवर्ट क्या होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होना किसी पर्सनैलिटी में, उसको हम बोलते हैं एम्बीवर्ट है। फिर है एम्बिशियस, आप सबको पता है कि अपने करियर को लेकर, सक्सेस को लेकर जब बहुत ज़्यादा ही एम्बिशियस है। फिर नेक्स्ट है एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस इज़ अ राइट थिंग। एम्बीडेक्स्ट्रियस का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जब अपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों का इक्वली अच्छे तरीके से यूज़ कर पाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रियस। क्या बोलते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रियस। So next question is choose the one word substitution for one who pretend to be what he is not, यानी कि एक वर्ड निकालो, चूज़ करो उसके लिए जो प्रिटेंड करता है, जो वो है ही नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट इज हैपोक्राइट, सेकंड इज एक्रोबैट, थर्ड इज क्रिएटर, फोर्थ इज डायरेक्टर।
तो फ्रेंड्स हम चेक देखो, डायरेक्टर तो आपको पता है जो मूवी या फिर प्ले को डायरेक्ट करता है, कोई चीज़ कैसे होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए, वो बोलता है डायरेक्टर। क्रिएटर जो क्रिएट करता है चीज़ों को, ठीक है। आपको क्या करना है, जो वर्ड्स दे रखे हैं ना उनको पढ़कर उसकी मीनिंग समझने की कोशिश करनी है, फिर उसमें से अपना जो वर्ड है वो छांटने की कोशिश करनी है, ठीक है। एक्रोबैट, एक्रोबैट क्या होता है, एक्रोबैट जो सर्कस में कलाबाजियाँ करता है ना, कलाबाज, उसको बोलते हैं एक्रोबैट। जो एयर में उछलना कूदना, ये कलाबाजी करना, उसको बोलते हैं एक्रोबैट, डिफ़िकल्ट जो टास्क करता है। फिर हिपोक्रेट का मतलब होता है पाखंडी। क्या होता है, पाखंडी। पाखंडी क्या होता है, जो वो नहीं है वो चीज़ वो दिखाता है, ठीक है। हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज़ नॉट, जो वो नहीं है जब वो वही चीज़ दिखाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हिपोक्रेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर इज हिपोक्रेट। Next is choose the correct word substitution for a series of stars. जो स्टार्स की सीरीज, स्टार्स का जो ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर, कॉन्स्टिलेशन, सोलर सिस्टम या फिर गैलरी। अभी हमने पढ़ा है कि जो स्टार्स का ग्रुप होता है, स्टार्स की सीरीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्लस्टर का मतलब होता है ग्रुप, क्लस्टर मतलब भी ग्रुप होता है, पर ग्रुप किसका, ग्रुप जो है प्लांट्स का, पीपल का, यानी कि लोगों का, या फिर थिंग्स का, किसी भी चीज़ का जो ग्रुप होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लस्टर बोलेंगे, ठीक है। सोलर सिस्टम आपको पता है, गैलरी आपको पता ही है। नेक्स्ट इज अ पर्सन हु हेट्स अदर पीपल और मैनकाइंड, यानी कि जो लोग, एक ऐसा पर्सन जो कि दूसरे इंसानों से घृणा करता है, जो मैनकाइंड होता है, दयालुता जैसी चीज़ें हैं, किसी पर दया करना, दयालु करना, किसी के लिए अच्छा चाहना, उसको हेट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो फर्स्ट माइसेंट्रॉफ, सेकंड ऑप्टिमिस्टिक, थर्ड इगोइस्टिक, फोर्थ माइसोगाइनिस्ट। तो फ्रेंड्स इसको हम बहुत ध्यान से करते हैं क्योंकि ये चारों जो है अलग अलग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो देखो पहले क्या है, माइसोगाइनिस्ट। इसका गाइनिस्ट से मतलब क्या पता लग रहा है, गाइनिस्ट यानी कि लेडीज़ के बारे में, वुमेन के बारे में। माइसोगाइनिस्ट इसका मतलब क्या होता है, माइसोगाइनिस्ट वो होता है जो हेट वुमेन, जो कि वुमेन से बहुत ज़्यादा नफरत करता है, ठीक है। अब देखो फिर क्या है, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट नाम से पता लग रहा है कि इसके अंदर ईगो हो जाता है, यानी कि क्या होता है, सेल्फिश होता है। फिर है ऑप्टिमाइज्ड। ऑप्टिमाइज्ड कौन होता है, आशावादी। क्या होता है, आशावादी, जो चाहता है कि हर चीज़ जो है पॉजिटिव हो जाएगी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, ठीक है। बचा क्या, माइसेंट्रॉप को बोलते हैं अ पर्सन हु हेट अदर पीपल और मैनकाइंड। तो राइट आंसर इज माइसेंट्रॉप। नेक्स्ट की इज, इसमें भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, टू वॉक एमलेसली, यानी कि ऐसे चलना जैसे कोई परवाह ही ना हो। एमलेसली जो वॉक करते हैं हम, जैसे मॉर्निंग वॉक हो गया, इवनिंग वॉक हो गया, सो कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट हमें मज़ा आ रहा है, हम वॉक किए जा रहे हैं, बच्चे चले जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं। फर्स्ट एम्बल, सेकेंड स्प्रिंट, थर्ड क्रॉल, फोर्थ स्लाइथर। फ्रेंड्स इसको भी ध्यान से देखिएगा। तो स्लाइथर का मतलब क्या होता है, स्लाइथर का मतलब होता है टू स्लीप और स्लाइड लाइक अ स्नेक। जैसे स्नेक होता है ना, स्नेक दाएं बाएं ऐसे 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 चलता है, उसको बोलते हैं स्लाइथर की तरह चलना, ठीक है। स्नेक की तरह चलना और ग्राउंड के साइड साइड में चलना, इस तरह को किस जो वॉक होते हैं उसको हम बोलते हैं स्लाइथर, ठीक है। इसका एक पर्टिकुलर मीनिंग है। क्रोल आपको पता ही है, रेंगना। फिर है स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब होता है शॉर्ट डिस्टेंस रन करना, रन अ शॉर्ट डिस्टेंस। स्प्रिंट का मीनिंग क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस रन करना, शॉर्ट डिस्टेंस पर स्पीड से। कैसे, स्पीड से, जब हम कहते हैं ना 50 मीटर 100 मीटर दौड़ना है स्पीड से, उसको बोलते हैं स्प्रिंट। और एम्बल का मतलब होता है टू वॉक रिलैक्स्ड स्पीड, ठीक है। टू वॉक रिलैक्स्ड कह सकते हो आप, ठीक है। वॉक, जस्ट अ सेकेंड, वॉक रिलैक्सडली, ठीक है, यानी कि बहुत ही रिलैक्सडली इसको चलना, आराम से आगे चलते रहना, कोई स्पीड की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है। टू वॉक एमलेसली मीनिंग एम्बल। क्या होता है, एम्बल। स्प्रिंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस रन करना फास्ट स्पीड से। क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, ठीक है। स्लाइथर का मतलब होता है टू स्लीप और स्लाइड लाइक अ स्नेक, ठीक है। स्नेक की तरह जो है स्लीप करना, और या फिर स्लाइड की तरह जो है स्लाइड साइड में दाएं बाएं तरीके से
रेंगते हुए चलना, ठीक है। और एमलेसली का मतलब होता है बिना किसी चीज़ की परवाह करे, बिना अपनी स्पीड में अपने तरीके से रिलैक्स होकर वॉक करना, उसको बोलते हैं एम्बर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं जो है पोस्ट में 1-2 क्वेश्चन डालूंगी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिलेटेड। अगर आपको वो चीज़ आती हो, आंसर आता हो तो आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।